हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है मोलर मास एंड केमिकल फार्मूला। तो पहले हम मोलर मास निकालते हैं कि कैसे निकलता है। और मेनली मैं क्लास 9th की साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके क्वेश्चन से समझाने वाली, क्योंकि फर्स्ट आपको इसी में बताया गया है ये मोलर मास का टॉपिक। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ले रही हूँ। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें पहले दिया हुआ है ओके। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। आपको मोलर मास निकालने से पहले पता होने चाहिए एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक मासेस। ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है ये करने के लिए। ओके, सो हमें पहले देखा इथाइन। अब इथाइन कार्बन के 2 एटम से एंड हाइड्रोजन के भी 2 एटम से बना है। हमें जो एटॉमिक, इसमें मैं लिख देती हूँ पूरी तरह से और बाकी में मैं लिखूँगी नहीं। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और यहाँ पे कार्बन के 2 एटम मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमें प्लस करना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और उसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। सो फिर एटॉमिक मास है कार्बन का 12, जिसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, देन प्लस करना है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो कि 1 होता है, और उसे भी मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 24 + 2 = 26 एंड यू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ सल्फर मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे लिखा सल्फर मॉलिक्यूल। अब इसमें हमें क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, और यहाँ पे सल्फर के कितने मास एटॉम मॉलिक्यूल्स हैं, 8, तो हमें उससे 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 32। एंड अगर हम 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256 यू। और यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन ये है फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इंटू 4 इक्वल्स टू, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, 31 × 4 इक्वल्स टू 124 यू। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको आती है, तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, एंड देन सॉरी कार्बन नहीं है, ये Cl, ये क्लोरीन का एटम है। हाइड्रोजन एटॉमिक, चलो मैं लिख देती हूँ, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में प्लस करना है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। देन आवर आंसर विल 36.5 यू। ठीक है, यू लगाना नहीं भूलना। अब है HNO3। यहाँ पे H है हाइड्रोजन, यहाँ पे H है हाइड्रोजन एंड NO3 है नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमें लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
प्लस एटॉमिक मास ऑफ, देखो ये नाइट्रोजन पूरा नाइट्राइट है, लेकिन किस किस मॉलिक्यूल से बना है, ये एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से बना है, एंड ये नाइट्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3, 15 प्लस 16 इंटू 3 is 63U। सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मैं यू एटॉमिक मास यू में होता है, लेकिन ये जो है ये ग्राम में होता है, मोलर मास, ठीक है। इस सबको ग्राम कर लो जी, यू नहीं ये जी होता है, मैंने गलती से यू लिखवा दिया और ये जी होता है, ठीक है। ग्राम होता है, मोलर मास ग्राम में होता है, एटॉमिक मास यू में होता है, यू मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। और ये वाला बहुत इजी है, तो ये वाला अगर आप खुद सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। सो आप इसे खुद सॉल्व करो, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, लेकिन खुद से सॉल्व करती हूँ। वीडियो को पॉज कर लो ताकि वीडियो का आंसर ना दिखे आपको। अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं फुल दिखा देती हूँ क्या क्या हुआ था। यहाँ पे मैंने इथाइन का, सल्फर मॉलिक्यूल का, फॉस्फोरस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सॉरी HCl का, HNO3 का एंड H2O का आपको होमवर्क किया। H2O आपको पता ही होगा, ये वाटर होता है। एंड चलो ये तो हो गई, दो इसमें मॉलिक्यूल्स एक साथ दे रखे हैं। ये वाला आप करो, मैं इसका एंड में बताऊंगी आंसर। अगर आपसे कार्बन का पूछा है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ C का मोलर मास, और इधर मैं आपको बताऊंगी C2 का मोलर मास, ठीक है। देखो इसका एटॉमिक मास ऑफ C, कार्बन होता है C, सो यही इसका मोलर मास होगा, बस वो ग्राम हो जाएगा, ये U होता है, ये ग्राम हो जाएगा। और अगर C2 है तो एटॉमिक मास ऑफ C, और 2 आप आगे भी लगा सकते हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ C, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के। तो 2 इंटू 12 इज 24 ग्राम, ठीक है। अब आ रही है H2 की। अब H2 में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ 2 आप पहले भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बाद में लगा दूंगी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, आपको बता दिया मैंने 2 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें प्लस करना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सो 2 प्लस 16 इज 18 ग्राम, ठीक है। सो मैं आपको फुल व्यू दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो देख लेना, और अगर आपके किसी फ्रेंड को समझ नहीं आया तो उसे भी भेज देना। अब आते हैं केमिकल फार्मूलाज में। इसमें भी मैं क्लास 9th की बुक का एग्जाम्पल तो नहीं लूँगी, उसमें सॉल्यूशंस हैं, तो मैं एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ले रही हूँ, दिखाती हूँ आपको कौन सा। तो यहाँ पे मैंने क्लास 9th की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है। सो इस फॉर्मूला निकालने से पहले आपको ये जो टेबल आपके पेज नंबर 37 पे दे रखी है, आयंस की टेबल, इससे
लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे जो फार्मूलाज मेकिंग क्वेश्चन है। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का आपको पहले सिंबल चाहिए जो कि होता है Mg, क्लोराइड का Cl। फिर आपको उनकी वैलेंसीज लिखनी है। वैलेंसीज यहाँ पे दी हुई होती है, देखो आपकी बुक में दे रखी, बुक में दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ये रही आपकी टेबल, यही सेम टेबल है, वैलेंसी आपको दे रखी है। यहाँ से आपको पेपर में तो इसमें से भी आप तो देख के कर सकते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन आपको ये याद करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में एग्ज़ाम्स में आपको ये बिल्कुल नहीं देंगे स्कूल वाले, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मैग्नीशियम की हमें जो है वैलेंसी लिखनी है। मैग्नीशियम की वैलेंसी इधर है 2 एंड यहाँ पे लिख भी रखा है, चलिए यहीं से देख लो, +2। सो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं लगा रही हूँ, इससे आपको एक बात बता दूँगी, मतलब क्लियर टाइप हो जाए। एंड फिर आता है क्लोराइड। क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो है सिर्फ 1, -1। सो अब ये इधर मैटर नहीं करती है अगर अलग अलग नंबर हो तो, अगर सेम नंबर हो तो मैं बताऊँगी कैसे मैटर करती है। ठीक है, सो अब हमें क्रिस क्रॉस कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे। सो मैग्नीशियम को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, लेकिन 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर आता है Cl, और इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर Cl2। अब जो कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ चुके हैं टॉपिक, लेकिन से क्यों, मतलब उन्हें ना जाना था कि यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया मैंने, ऐसे क्यों नहीं लिखा MgCl2, ऐसे क्यों नहीं लिखा। कुछ बच्चे जानना चाहते होंगे तो उन्हें बता देती हूँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये Cl तो एक ही वर्ड है ना, है तो ये वर्ड क्लोराइड ही। अगर ये 2 वर्ड होते तो मैं लिखती कि दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया है 2 को, लेकिन ये 2 नहीं है, ये एक ही वर्ड है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार ही, मतलब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो सेकंड इसका पार्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल सिंबल ऑक्साइड का O। ठीक है, और अब आती है वैलेंसी की बारी। सो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 एंड इसकी वैलेंसी होती है -2। सो ये माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं लगा के दिखा रही हूँ, और अगले क्वेश्चन में आपको बिना लगाए दिखाऊंगी। अब ये एक बार आप सॉल्व करके दिखाओ, मतलब सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर सही आता है, मैच करना। ठीक है, सो अगर आपका आंसर Ca2O2 है तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। अब क्यों नहीं आया ये बताते हो, क्योंकि यहाँ पे एक +2 है, एक -2 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाओगे तो अगर 2 सेम नंबर है तो इन्हें कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये लिखते कि CaO2 सो ये सेम नंबर होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा है कि अगर एक नंबर नेगेटिव में हो और एक नंबर पॉजिटिव में हो तो दोनों कट हो जाते हैं अगर। ठीक है, ये पढ़े आपने मैथ में, सो इसलिए आपको ये इजी लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम में ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है CaO। C कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल। एंड नेक्स्ट जो है वो है कॉपर नाइट्रेट। और राइटिंग को तो बिल्कुल इग्नोर करना, आपसे वो देखो कि मैं क्या दिखा रही हूँ। कॉपर का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Cu
एंड नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। ये नाइट्रोजन के 1 एटम से एंड ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। और वैलेंसीज लिख लेते हैं। कॉपर की वैलेंसी होती है +1 एंड इसकी होती है -1। सो आपको ना मैं बताती हूँ, आपको नेगेटिव पॉजिटिव याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें ऐसे दे रखे हैं, मतलब एग्जाम्पल नहीं, आपको यहाँ पे तो लिखना ही नहीं होता, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव है इसकी पॉजिटिव। आप सिर्फ वैलेंसी याद कर लो कि किस्म की क्या वैलेंसी है, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेम क्रिस क्रॉस। सो इसका आंसर आ जाएगा Cu। 1 को हम नहीं लिखेंगे एंड NO3।